पर पटना की महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि जिस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, इसके बाद तो अब ये खुद को राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करती। प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए पूरे केस को गलत दिशा में मोड़ा, ये महिलाओं का कहना है। हाल ही में पटना में एक हॉस्टल की छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। शुरुआती दौर में इसको लेकर जांच बहुत धीमे तरीके से चली, हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा जब हंगामा हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई प्रशासन पे, डॉक्टरों पे, तो अब जाकर इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऐसे कई सारे मामले हैं जो आए दिन बिहार में देखने को मिल रहे हैं। तो लड़कियों का क्या सोचना है? फिलहाल मैं इस वक्त पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कई सारी लड़कियां हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और उसमें कार्रवाई होने में भी देरी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार दावा भी किया जा रहा है कि सरकार अपना काम कर रही है और लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाएगी। इस पे उनका क्या कहना है? जिस तरह से अभी एक नीट स्टूडेंट के साथ रेप की घटना सामने आई है और जैसे आप लोगों ने स्टेटमेंट भी सुना होगा प्रशासन का कि पहले उन्होंने कहा कि रेप की कोई आशंका नहीं है, हालांकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके परिजनों ने मांग की, उसके बाद से अब एसआईटी का गठन हुआ है और अब मेडिकल रिपोर्ट में ये सामने भी आया है कि गैंग रेप की घटना हुई थी। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि व्हाट आई एक्सपीरियंस लिविंग हियर इन हॉस्टल। मैं पटना में लगभग 3 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पटना के मैक्सिमम हॉस्टल्स जो है वहाँ पे मेल्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब मेल स्टाफ्स होना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे, और उन लोग पे कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसे नहीं है, वो लोग कभी भी ऐसे किसी भी फ्लोर पे चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप फीमेल के लिए इतने रूल्स रेगुलेशंस निकाल रहे हो कि आपको इस टाइम तक जाना है, इस टाइम तक पहुँचना है, तो आप ये रूल रेगुलेशन ये क्यों नहीं कर रहे हो कि आपको फीमेल स्टाफ्स की भी नीड है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बहुत सारे मेल स्टाफ से रखो, आप रखो, ठीक है ना, बट वो लाइक तुम ऐसे रखो कि आप मेस के लिए रख रहे हो या कुछ भी। यहाँ क्या हो रहा है, मैं बहुत जगह हॉस्टल गई हूँ, ढूंढने के लिए भी जाती हूँ, बोर्डिंग रोड एंड ऑल, तो फिर मैं क्या दिखती हूँ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेल मेंबर्स के वो रहते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप फीमेल एक गर्ल्स हॉस्टल अपने ओपन कर रखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को बना के रखो कि लाइक गर्ल्स सेफ फील करें। जिस तरह से जांच हो रही है और मामलों को पहले बहुत लेट से समझा जाता है या फिर जो जिनके साथ घटना हुई रहती है उन्हीं पे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। अभी इस मामले में भी ऐसा किया गया कि जहानाबाद में ही शायद ऐसी घटना हुई है, पुलिस की तरफ से एक स्टोरी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई। तो ऐसे कैसे देखती है पुलिस कितना अच्छे से इस तरह के केसों से डील करती है? हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले तो विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। आप एक 19 साल की लड़की जो मेहनत करके दूसरे शहर में आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, आप उसे ब्लेम करोगे, आप उस आदमी को ब्लेम नहीं करोगे जिसकी अथॉरिटी थी उसको प्रोवाइड करना एक सेफ एनवायरनमेंट। हम हमेशा कहते हैं कि ये रूल फॉलो नहीं कर रही थी, ये खराब है। वी ऑल नीड अ परफेक्ट विक्टिम उसके पीछे सिंपैथाइज करने के लिए। अगर वो लड़की आज अभी हम लोग ये डिस्कशन भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की हॉस्टल में थी, अपने कर्फ्यू के अंदर थी। अगर वो लड़की 9 बजे रात को बाहर अगर उसके साथ कुछ हुआ होता तो हम ये डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते, अरे लड़की का कैरेक्टर खराब है, 9 बजे रात को बाहर क्या कर रही थी। हम सारे रूल्स लड़कियों पे ही क्यों लगा रहे हैं? हम लड़कियों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम कोई जानवर थोड़ी है कि आपको हमें एक्सटेंट हो जाएगा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी उतने ही राइट्स होने चाहिए जितना एक मर्द के पास है। अभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं जिनका काम होता है कि जनता को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इस कास्ट की विमेन है तो ऐसे कास्ट के विमेन के साथ इस तरह रेप करना जायज़ है क्योंकि ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि खुद इस तरह के मामलों में संलिप्त होते हैं। ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? बेसिकली एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल की हमारी कलीग थी वहाँ कंकरबाग में, उनके साथ रेप हुआ और 17 ईयर ओल्ड को आप एलिगेट कर रहे हैं। सिर्फ 17 ईयर नहीं, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इन सभी पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। ये बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है पॉलिटिशियंस के द्वारा। अभी एक पॉलिसी हमारे डिप्टी सीएम ने निकाला था पिंक पुलिस करके, पिंक पुलिसिंग वो करेंगे, बट उसका भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हमने अभी तक नहीं देखा है। सो हाँ, और हॉस्टल का बात है तो हॉस्टल में मैं ये बोलूँगी कि पटना में कई सारे हॉस्टल लाइसेंस और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनमें जो भी क्राइम्स होता है वो सामने आ नहीं पाती है। सो ये लाइसेंसिंग का एक सिस्टम है जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनाएगी। लाइक बिहार में आप हर सेक्टर में करप्शन है, रोड बनाने में, पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, गवर्नमेंट स्कूल की जो मील डे पॉलिसी होती है, हर चीज़ में करप्शन है। कम से कम एक इंसान सुरक्षित रहे, इसमें तो करप्शन मत लाइए, इस पे तो आवाज़ उठाइए। इस पे भी हमारी अपोजिशन भी हमारी कल को जागी है, कल का ट्वीट आया है, उसके पहले वो लोग भी सो रहे थे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपोजिशन को इसमें आगे आना चाहिए कि सरकार हमारी क्या कर रही है। हमारे यहाँ पे जो छात्र है, हमारे जो बिहार के फ्यूचर है वही सुरक्षित नहीं है।
अब आप कोई डिमांड नहीं कर रहे कि आप इंडस्ट्री लाइए, सेमीकंडक्टर या फिर कोई भी फैक्ट्री लाइए, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लाइए, कुछ नहीं। पहले आप अपने सिटीजन को तो सुरक्षित कर दीजिए, वो तक नहीं हो रहा है आपसे। बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है, कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? मैम, हमारे कंट्री में तो हालात ऐसे हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे रेप हुआ या फिर जो भी होता है, तो प्रोटेस्ट होने का वेट होता है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसका वेट करती है कि वो लोग प्रोटेस्ट कब करेंगे, उनका एग्रेशन दिखेंगे, उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे। अभी हम रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, हॉस्टल की लड़की थी, इतना बड़ा उसके साथ इंसिडेंट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट बैठी हुई थी, बोलने में बोल रही थी कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब जाके वो एक्शन में आई है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करेंगे तो उनका कहना होता है कि पहले की तुलना में, मतलब 20 साल पहले की तुलना में अगर देखें तो अभी घटनाएं कम हो रही हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन देना कि पहले से कम हो रही है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि लोग अगर देखते हैं दूर के केसेस में तो मतलब उनको लगता है कि चलो ये तो रेप हो गया, एक हो गया, लेकिन जब आदमी पास से वो देखता है तो वो खुद भी फील कर सकता है। जैसे कि अभी बिहार में हुआ, तो हम लोग खुद, मतलब मैं खुद कंकड़बाग की रहने वाली हूँ, मैं जानती हूँ मन्ना चौक में मतलब क्या है नहीं है।